हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के लिए पाठ नंबर 12 है सुदामाचरित करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसके जो कवि हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सुदामाचरित पाठ के लेखक नरोत्तम दास जी हैं। इनका जन्म सन 1550 में हुआ। इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में है और इनका देहांत मृत्यु सन 1605 में हुई। उसके बाद में पाठ के बारे में जान लेते हैं। सुदामाचरित कृष्ण और सुदामा पर आधारित एक बहुत सुंदर रचना है। इसके कवि नरोत्तम दास जी हैं। नरोत्तम दास जी ने इस रचना को दोहे के रूप में प्रस्तुत किया है और ऐसा लगता है जैसे दोहा न होकर श्री कृष्ण और सुदामा की कथा पर आधारित नाटक प्रस्तुत हो रहा है। सुदामाचरित के पदों में नरोत्तम दास जी ने श्री कृष्ण और सुदामा के मिलन, सुदामा की दीन अवस्था व श्री कृष्ण की उदारता का वर्णन किया है। सुदामा जी बहुत दिनों के बाद द्वारिका आए। कृष्ण से मिलने के का मुख्य कारण उनकी पत्नी के द्वारा उन्हें जबरदस्ती भेजा जाना था। उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं थी। बहुत दिनों के बाद दो मित्रों का मिलना और सुदामा की दीन अवस्था और श्री कृष्ण की उदारता का वर्णन भी किया गया है। किस तरह से उन्होंने मित्रता धर्म निभाते हुए सुदामा के लिए उदारता दिखाई, वह सब कुछ किया जो एक मित्र को करना चाहिए। साथ ही में उन्होंने श्री कृष्ण और सुदामा की आपस की नोक-झोंक का बड़ी ही कुशलता से वर्णन किया है। इसमें उन्होंने यह भी दर्शाया है कि श्री कृष्ण कैसे अपने मित्रता धर्म का पालन बिना सुदामा के कहे हुए उनके मन की बात जान लेते हैं। मित्र का यह सबसे प्रथम कर्तव्य रहता है कि वह अपने मित्र के बिना कहे उसके मन की बात और उसकी अवस्था को जान ले और उसके लिए कुछ करें और उदारता दिखाएं। यही उसकी महानता है। तो प्यारे बच्चों, ये बड़ा ही सुंदर पाठ है जिसमें सुदामा और कृष्ण के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से वो अपने मित्र धर्म का पालन करते हैं और सुदामा भी अपने मन के भावों को छुपाना चाहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण उनके मन के भावों को पढ़ लेते हैं। वो पहले से ही जान लेते हैं कि सुदामा किस कारण से मेरे पास आए हैं। तो आशा करता हूँ सभी बच्चों को ये पाठ समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।